इस वीडियो में हम बात करेंगे घर बनाने के लिए जो हम गिट्टी लेते हैं, जिसे हम बजरी भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम कोर्स एग्रीगेट भी कहते हैं। तो हम इनकी साइज क्या लेते हैं जब हम घर के अलग अलग मेंबर कास्ट करते हैं, चाहे पीसीसी कर रहे हैं या फिर इसके अलावा हम फुटिंग कास्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा भी अगर हम बात करें तो हमारा कॉलम हो गया, बीम होगी, स्लैब होगी, तो इन सब में हम कितने एमएम का एग्रीगेट यूज में लेंगे। तो आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। सबसे पहले अगर इसमें हम बात करते हैं तो हमारी जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं उनके कंस्ट्रक्शन के लिए हम जो मेनली 3 टाइप की गिट्टी यूज में लेते हैं। अब बात करते हैं कि वो 3 टाइप के एग्रीगेट हमारे कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला होता है हमारा 10 mm साइज का एग्रीगेट, दूसरा हमारा होता है 20 mm का, एंड तीसरा जो हम लेते हैं वो 40 mm का एग्रीगेट हम यूज में लेते हैं। ये तो हमने देखा कि हमारा जो एग्रीगेट है वो कितने टाइप का होता है। अब हम सबसे पहले बात करेंगे कि जो पीसीसी होती है, यानी कि प्लेन सीमेंट कंक्रीट का जो हम बेड बिछाते हैं फुटिंग के नीचे, तो उसके लिए हम जो कंक्रीट बनाते हैं उस कंक्रीट में यूज होने वाले एग्रीगेट की साइज जो हम लेते हैं दैट इज 40 mm। यानी कि पीसीसी करने के लिए हम 40 mm का एग्रीगेट यूज में लेते हैं। अब यहाँ पे अगर पीसीसी के बारे में अगर थोड़ा और डिस्कस करें तो पीसीसी के लिए जो हम ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं वो हम M7.5 लेते हैं। अब M7.5 का रेशियो हमारा कितना होता है, तो वो हमारा होता है 1:4:8। यानी कि 1 बैग सीमेंट, 4 बैग सैंड एंड 8 बैग एग्रीगेट हम लेंगे 40 mm साइज के। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है कि जो फुटिंग होती है, फुटिंग के लिए हम किस साइज का एग्रीगेट यूज में लेते हैं। तो फुटिंग के लिए अगर हम बात करें तो 10 mm और 20 mm दोनों ही साइज के एग्रीगेट हम यूज में लेते हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर दोनों साइज के हम एग्रीगेट यूज में ले रहे हैं तो ज्यादा कौन सा लेंगे, 10 mm का लेंगे या फिर 20 mm का लेंगे या फिर दोनों को बराबर लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हम जो 20 mm का एग्रीगेट है उसे हम ज्यादा लेते हैं। फिर यहाँ पर अब एक और क्वेश्चन आता है कि हम कितना ज्यादा लेते हैं, इन दोनों का जो रेशियो होगा 10 mm और 20 mm एग्रीगेट का वो हम कितना लेंगे। तो यहाँ पर हम जो रेशियो लेते हैं वो 40:60 का लेते हैं। यानी कि जो 10 mm का एग्रीगेट है उसे 40% लेंगे और जो 20 mm का एग्रीगेट है उसका 60% लेंगे। तो इस तरीके से हम मिक्स बनाते हैं। और ये हम इसलिए करते हैं मिक्स, इससे होता ये है कि हमारी जो कंक्रीट की इंटरलॉकिंग होती है वो और मजबूत हो जाती है। तो इसके बाद अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कॉलम होता है या फिर जो बीम होगी, इसके बाद स्लैब होगी, तो इन सब में हम क्या रेशियो यूज में लेंगे। तो यहाँ पर एक सिंपल सी बात समझने वाली है कि जो भी हमारे आरसीसी के मेंबर होते हैं, यानी कि जहां पर भी हम रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट यूज में ले रहे हैं, उन सभी मेंबर्स के लिए हम जो एग्रीगेट का साइज लेंगे वो 10 mm और 20 mm ही लेना है। एंड यहाँ पर जो रेशियो रहेगा इनका वो सेम फुटिंग की तरह ही रहेगा, क्योंकि फुटिंग में भी हम आरसीसी का ही यूज कर रहे हैं, दैट इज 40:60। यानी कि 10 mm का एग्रीगेट हम 40% लेंगे एंड 20 mm का एग्रीगेट हम 60% लेंगे। तो इस रेशियो पर हम काम करते हैं। हम यहाँ पर ये भी जान लेते हैं कि जैसे बीम हो गया, कॉलम हो गया, स्लैब हो गया, कुल मिला के हमारे जितने भी आरसीसी के वर्क होते हैं उन सब के लिए हम जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेते हैं, यानी कि जो कंक्रीट का रेशियो लेंगे वो हम कितना लेते हैं, तो वो हम M20 या फिर M25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो लेके चलते हैं। लेकिन जनरली अगर हम देखते हैं कि जो हमारी रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स होती हैं 1 मंजिल 2 मंजिल, तो उनके लिए जो हम नॉर्मली लेके चलते हैं वो हम M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज में लेते हैं। अब अगर हम बात करें कि M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट का रेशियो क्या होता है, तो ये हमारा होता है 1:1.5:3 का रेशियो होता है। एक का मतलब यहाँ पे कि अगर हम 1 बैग ऑफ सीमेंट ले रहे हैं तो 1.5 बैग ऑफ सैंड लेंगे एंड 3 बैग हम एग्रीगेट के लेंगे। तो इस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितने एमएम का एग्रीगेट लेना है एंड किस आरसीसी मेंबर के लिए हम कितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट यूज में लेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा।